यस हेलो, जैसा कि पता है आप लोगों को कि 2024 में यूजीसी नेट के द्वारा यूजीसी नेट अपना सिलेबस को मॉडिफाई करने जा रहा है, सिलेबस को अपडेट करने के लिए जा रहा है। तो हमारा एक मन में क्वेरी आ रहा है बार बार, और बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि मैम कॉमर्स में क्या चेंजेस हो सकता है। तो देखिए, कभी भी सिलेबस अगर आपका चेंज भी होगा तो हार्डली ये 20 to 30% होगा, है ना। 20 से 30% का ही चेंज आपको देखने को मिलेगा सिलेबस में। ऐसा नहीं है कि पूरा उठा के खत्म करके कुछ नया सिलेबस ला देंगे, नहीं, उसी में कुछ आपके एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो कि आपको एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आज की डेट में जो जानना चाहिए वही सारी चीजें वहां पर वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स बताऊंगी जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है मुझे कि ये आपका ऐड होना चाहिए या ये ऐड हो सकता है, ये टॉपिक्स आपके अपडेट हो सकते हैं। देन व्हाट विल बी द न्यू अपडेटेड सिलेबस, क्या हो सकता है ना। तो ये मेरे को लगता है कि ई कॉमर्स को यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। ई कॉमर्स को एक इंडिपेंडेंट, ई कॉमर्स हम लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत स्मॉल सा, बस वो आपका जो है वो फ्लिपकार्ट B2B C2C बस वही वाला पढ़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार जो आपका सिलेबस चेंज होगा ना, उसमें ई कॉमर्स को एक नए यूनिट के रूप में या ई कॉमर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जो एनटीए है, जो यूजीसी नेट है, वो क्या करेगा कि ऐड करेगा। तो मेरे को लगता है पहला चेंज तो जो यूजीसी नेट के द्वारा किया जाएगा, यूजीसी के द्वारा जो किया जाएगा वो ई कॉमर्स को ऐड किया जाएगा। दूसरा मेरे को लगता है कि हम लोग जो अभी तक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, वो नॉर्मल सिर्फ मैनेजमेंट है, जो आपका मोटिवेशनल थ्योरी और लीडरशिप थ्योरी ये सब है। मेरे को लगता है कि अब मैनेजमेंट का जगह ये लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ऐड करेंगे, है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ये एमकॉम के सिलेबस में भी है, एमकॉम अगर आप लोग कर रहे हैं या किया होगा तो वहां पर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूर पढ़ा होगा। ये थोड़े से हाई लेवल का जाता है, तो मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट को रिप्लेस करके कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये दो बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दोनों में से मतलब ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से डीप में बच्चों को समझाने के लिए ये दोनों में से कोई एक को ऐड कर सकते हैं। या तो कंज्यूमर बिहेवियर लेकर आ जाएंगे आपके सिलेबस में, या तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये लेकर आ जाएंगे एज अ सब्जेक्ट। यहां पर मैम क्या यूनिट 10 से 12 हो जाएगा क्या? नहीं, यूनिट 10 से 12 नहीं होगा। ये क्या करेंगे, यूनिट 10 ही रखेंगे दिखाने के लिए। वो मैं बार बार बोलती हूँ, खाने के दांत और दिखाने के वो हम लोग को दिखाते हैं कि हाँ भाई 10 यूनिट आपको कॉमर्स में पढ़ना है, लेकिन फ्रेंकली हम लोग 14th सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कितना? 14, है ना। 14 हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं टोटल। यहाँ पर एचआर और मैनेजमेंट को मिक्स कर दिया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वायरमेंट को मिक्स कर दिया गया है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और इनकम टैक्स को मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स करके इन्होंने क्या किया है कि वहीं पर 10 में इन्होंने 14 सब्जेक्ट हमको पढ़ा दिए। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यूनिट तो 10 ही रखेंगे ये, लेकिन हो सकता है कि जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है उसको और कुछ मर्ज करके इन यूनिट्स को भी कहीं ना कहीं ये ऐड करने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कॉमर्स, ये तो मेरे को लग रहा है कि 100% इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में आप 11th 12th भी अगर कर रहे हैं ना, अगर आप आईकॉम में है या बीकॉम में है या एमकॉम में, हर जगह पर ये सब्जेक्ट जो है आजकल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉमर्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करते हैं कॉमर्स में। उसके बाद आपका डीवीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में, टीएसएस हो गया, केएसएस हो गया, बीपीओ केपीओ, ये सब जितनी भी चीजें होती है ना, ये मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉमर्स, यानी कि कंप्यूटर या आईटी को या आईसीटी को ये अलग से थोड़ा सा यहाँ पर ऐड जरूर करेंगे। उसके बाद तो नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स। ये एथिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एथिक्स और सीएसआर ये दोनों हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। बस टाइप्स ऑफ एथिक्स हम लोग ने बस इतना ही पढ़ा, और एथिक्स क्या होता है बस यही हम लोग जानते हैं, सीएसआर क्या है बस। लेकिन आप देखना कि इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, और इसके क्वेश्चन अब थोड़े से डेप्थ में आने शुरू हो गए। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स को ये लोग ऐड करेंगे, और बिजनेस एथिक्स को एक थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में हम लोग के लिए ये लेकर जाएंगे कि और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ो आप, ये हमको और डिटेल में पढ़वाएंगे बिजनेस एथिक्स को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टैट्स में हमारा आरएम जो है वो ऑलरेडी ऐड है, लेकिन आरएम बहुत ज्यादा हमको नहीं दिया है, बहुत थोड़ा सा हमको दिया है। तो मेरे को लगता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये और कुछ पॉइंट्स जो है वो इनहांस कर सकते हैं कॉमर्स स्पेसिफिकली, कि कॉमर्स में आरएम का यूज कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग में करंट अफेयर से क्वेश्चंस भी आते हैं, और बैंकिंग एक ऐसा आपका यूनिट है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ करंट न्यूज हमेशा रहता है।
ठीक है, हम लोग के सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन देखना फिर भी करंट का जो न्यूज है वो आता है। तो कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर बोलकर या आपका जनरल नॉलेज इन कॉमर्स बोलकर कि दुनिया में कॉमर्स के क्षेत्र में या फॉरेन ट्रेड के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है, कौन सी डील साइन हुई है, तो क्वेश्चन आते हैं ना कि डील कौन सा साइन हुआ है या फिर कौन सा कहां पर क्या हुआ है। तो ये मेरे को लगता है करंट नॉलेज या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर कुछ भी बोलकर ये एक छोटा सा सेगमेंट को ऐड करेंगे और ये हमको बोलेंगे कि भाई कॉमर्स के फील्ड में कहां पर क्या डील साइन हो रहा है, कहां पे नई योजनाएं आई हैं कॉमर्स के फील्ड में, कॉमर्स की इंडस्ट्री में लेकर, इसको थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को जो और एक्सपेक्टेड लगता है कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि आज के डेट में देखिएगा कि स्टॉक मार्केट एक अपने आप पे बहुत उभरता हुआ कोर्स है ना, काफी लोग स्टॉक मार्केट का कोर्स भी कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज पढ़ते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप ऑप्शन, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट को हम लोग को और डेप्थ में यूजीसी पढ़ाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एज पर मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ और जो मैंने रिसर्च किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आ रही है एनईपी 2020, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेजेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो भी मैंने रिसर्च किया है, काफी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो मुझे लगता है ये सब चेंज होगा। तो स्टॉक मार्केट एक तरह का आजकल का प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया है, बेसिकली सबको पता होना चाहिए, हर कोई ट्रेडिंग भी करना चाह रहा है। तो मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में ये हमको डेप्थ नॉलेज थोड़ा सा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉमर्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉमर्स से बहुत कम आता है, 3 4 5 बस इतना ही क्वेश्चन आता है। तो मेरे को लगता है कॉमर्स का मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल होता है, कॉमर्स का मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होता है। तो मेरे को लगता है कि ये अकाउंट्स में प्रैक्टिकल चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ऐड करेंगे। ये मतलब कहीं ना कहीं सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन करेंगे कि भाई इन इन चीजों को आपको प्रैक्टिकल सम्स, अकाउंट्स, जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, शेयर थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपका वो आपका डिबेंचर शेयर, इक्विटी शेयर वाला, और आपका ये क्या कहते हैं उसको, रिस्क वाला जो होता है, और फिर आपका ये क्या कहते हैं उसको, पार्टनरशिप वगैरह, रेशियो वगैरह, बस यही सब पढ़ते हैं ना। लेकिन इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल जो हमारे सब्जेक्ट, जैसे कि डब्ल्यूबी सेट में इस बार लगभग 15 के आसपास, 10 से 15 के आसपास एमसीक्यू प्रैक्टिकल में देखने को मिले। इस बार यूजीसी नेट का भी जो एग्जाम हुआ आपका दिसंबर वाला, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले, बहुत हाई लेवल के नहीं थे लेकिन न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले, क्वांटिटी अधिक न्यूमेरिकल का था। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रैक्टिकल है ना, मैं यहां पर एकदम लिख दे रही हूं, जब सब्जेक्ट चेंज होगा सिलेबस तो हमारा अपडेट आ ही जाएगा। तो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है ना, प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो है वो हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐड जरूर किया जाएगा, प्रैक्टिकल पर फोकस आपका किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है मेरे को लगता है कि इसमें चेंज होंगी। जरूरी नहीं कि सारी की सारी चीजें हो, है ना, जरूरी नहीं कि मैंने जितना बताया सब हो, लेकिन हाँ इसमें से ही कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, इसी में से कुछ यूनिट आपके इंक्रीज डिक्रीज किया जाएगा। मैम कुछ डिक्रीज भी हो सकता है कि हाँ डिक्रीज, कुछ एक आध दो टॉपिक आपके डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि आपका जो लास्ट टाइम जो सिलेबस चेंज हुआ था ना, तो पहले हम लोग खाली बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते थे, फिर बिजनेस इन्वायरमेंट को और इंटरनेशनल बिजनेस को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के एक दो टॉपिक को कम कर दिया गया था। तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, मतलब मान के चलो कि अगर मर्ज भी होगा ना तो वो 2-3% टॉपिक जो होगा बस वो उसको माइनस करेंगे बस। लेकिन मान के चलिए आप ये कि आपके सिलेबस में और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में चेंज होने की गुंजाइश है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में चेंज होने की गुंजाइश रहेगी। और पेपर 2 में जो आपके चेंजेस होंगे, मेरे को लगता है कि इन्हीं सब और टॉपिक्स को लेकर आपके चेंजेस हो सकते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप चीजों को समझ गए होंगे, मेंटली प्रिपेयर मैं बस आपको कर रही हूँ कि जब नया कोई सिलेबस आए तो आपको धक्का ना लगे, अरे मैम ये क्या हो गया, मैम ये कैसे कर दिया, मैम ये तो बहुत टफ है, अभी तो बहुत हार्ड है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि चेंजेस अगर होगा तो इतना ये सब एक्सपेक्टेड चेंजेस है कि हो सकता है। हाँ यहाँ पर एक चीज और मैं सोच रही थी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, ये भी मैं देख रही हूँ कुछ कुछ जगह पर इसको भी बात किया जा रहा है ना, कुछ कुछ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसको भी ऐड किया गया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल या फिर कम्युनिकेशन, ये तीन चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर सॉफ्ट स्किल या फिर आपका जो है कम्युनिकेशन, ये तीनों को लेकर भी कुछ एक यूनिट आ सकता है, क्योंकि ये तीनों आज की डेट में रिक्वायरमेंट है और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हर व्यक्ति को सॉफ्ट स्किल और
पीडी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन हम लोग पेपर 1 में पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कि थोड़ा बहुत इसका अंश आपको पेपर 2 में भी देखने को मिल जाए। तो बस यही सब चेंजेस हमको देखने को लग रहे हैं। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, इसको स्कैन करके, या फिर @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक है, इसको आप सर्च कर देंगे अपने टेलीग्राम पे और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 1500 के आसपास बच्चे हैं उसमें हमारे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी क्लासेस होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा डेली क्लास जो है आपका वो 8 PM पर होता है, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा डेली क्लास आपको 8 बजे देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।